एक आदमी की जिंदगी क्या बहुत आसान होती है? क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा कहा भी जाता है ना, क्या ये तो आदमी है, इसको तो सब चलता है। क्या कहेगा इसे कोई? क्या सच में उसको सब चलता है? आज मैं आपसे एक आदमी की जिंदगी के ऐसे कुछ कड़वे सच ही बताने वाली हूं। आई एम श्योर इससे आप भी वाकिफ होंगे। बस उन कड़वे सच को जुबान आज मेरी मिलने वाली है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखो, नॉन वर्किंग वुमेन के पास हमेशा ही एक चॉइस होती है। वो चाहे तो जॉब करे, दिल ना करे तो जॉब ना करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसके लिए। अगर वो जॉब नहीं भी करती है तब भी उसे एक सेटल्ड गाय मिल ही जाता है जिसके साथ वो शादी करके अपना जीवन को व्यतीत करती है। लेकिन वही एक इंडियन मेल, उसके दिमाग में हमेशा ये प्रेशर रहता है कि मुझे फाइनेंशियली सेटल्ड होना है, उसे घर से बाहर जाना ही होगा, उसे कमाना ही होगा। और वो कहा भी जाता है ना कि एक बैल और एक आदमी दोनों की किस्मत में घर में बैठना नहीं है। बैल को खेत जोतना ही होगा, आदमी को घर से बाहर जाना ही होगा। फिर चाहे बात अपने बीवी बच्चों को पालने की हो या फिर अपने माँ बाप का हेल्पिंग हैंड बनकर उनका बर्डन कम करने की हो। एक आदमी अपनी शादी के बाद सबसे बड़ी एक दुविधा में फंस जाता है कि अब वो अपनी माँ की सुने या फिर अपनी बीवी की। इस मेंटल प्रेशर से वो दिन रात गुजर रहा होता है। कई बार तो वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहां पे वो चूज करना पड़ता है कि इस वक्त वो अपने पेरेंट्स की सुने या फिर अपने बीवी बच्चों की। मान लो कि किसी दिन ऐसा होता है कि रात के 11 बजे हुए हैं और अगले की कमर में दर्द है या पैर में दर्द है, वो तड़प रहा है। लेकिन अगर घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो घर के बाहर चाहे बारिश हो रही हो, बर्फ पड़ रही हो, उसे घर से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि वो आदमी है। अपनी फैमिली के जीवन यापन के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने फैमिली की सारी जरूरतें पूरा करने के लिए वो दिन रात घंटों काम करता है। एक शहर से दूसरे शहर भागता है। लेकिन हर साल वुमेन्स डे तो मनाया जाता है, ये मेंस डे कब मनेगा पता ही नहीं। घर में मान लो कोई चोर घुस आया है तो उसे आगे आना ही होगा, अपनी फैमिली को बचाना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली को उसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब क्योंकि आप एक आदमी हो, ऑफिस के काम से मान लो लेट हो जाते हो, रास्ते में तेज बारिश हो गई और आप फंस गए, तो आपसे पूरी उम्मीद की जाएगी कि आप तैर कर, स्विम करते हुए घर पर टाइम से पहुंच जाओ, क्योंकि आप फंस नहीं सकते ना, यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेंडर। सेम इसी तरह से मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो और 4 लोगों से आपका आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लेकिन आप उस आर्ग्यूमेंट को बढ़ाना नहीं चाहते, वो आपको यूजलेस लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो आपकी ही गर्लफ्रेंड आपको कॉवर्ड का टैग दे देगी। क्यों? क्योंकि आप मेल हो। लड़का और लड़की एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों ने ही फुल्ली एंजॉय किया, लेकिन अब थके हुए हैं। लड़के के पैर जवाब दे रहे हैं, वहां पे लड़की भी थकी हुई है, लेकिन लड़के को तो लड़की को घर पे ड्रॉप करके आना ही पड़ेगा। तभी तो वो खुद को साबित कर पाएगा कि वो मेल है, कितना प्रोटेक्टिव है, कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है। उस लड़की की चॉइस एकदम सही है। अब दुनिया की नजर में ना एक लड़का देखो आदमी उस दिन बन जाता है जब वो लड़कियों के पीछे भागना बंद कर देता है और करियर के पीछे भागना शुरू कर देता है। मान लो कि आप फैमिली वेकेशन पर जाते हैं तो 10 किलो के सूटकेस आप पर लदा दिए जाते हैं कि यार मैन है, मैनेज कर लेगा। अब उसके लिए चाहे आपको 3 गाड़ियां क्यों ना करनी पड़े, तीनों का अलग अलग किराया क्यों ना देना पड़े, आदमी है, कमा किस ले रहा है, मैनेज कर लेगा। एक फीमेल के पास शादी के बाद भी एक चॉइस होती है कि उसे जॉब अपनी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, लेकिन एक मेल के पास ये चॉइस अवेलेबल होती ही नहीं है, उसके पास ऑप्शन होता ही नहीं है कि उसे जॉब करनी है या नहीं करनी है। अगर किसी आदमी को अपनी जिंदगी में कोई ब्यूटीफुल लड़की चाहिए तो उसे ओछा बोला जाएगा। अगर वो किसी एवरेज लुकिंग गर्ल को चूज करता है तो उसे अंधा बोला जाएगा। अगर वो किसी रिच गर्ल को डेट करता है तो उसे लालची बोला जाएगा, और अगर वो किसी पुअर लड़की को डेट करता है तो उसे बेवकूफ बोला जाएगा। और अगर अपने से कम उम्र की लड़की की चाहत है उसे, तो उसे ओल्डी बोला जाएगा। और अगर अपनी एज से ज्यादा उम्र की लड़की की तरफ वो अट्रैक्ट होता है तो उसे बागी बोला जाएगा। और अगर वो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता है तो उसे गे बोला जाएगा।
अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर एक फेक रेप केस या फिर झूठा मोलेस्टेशन का आरोप लगा दे तो वहीं उस लड़के की पूरी जिंदगी खत्म है। कोई जॉब उसे नहीं देगा, कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, इवन कोई दूसरी लड़की भी उसके ऊपर जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी भी आपको किसी मेल के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं मिलेगी सिवाय ओल्ड एज मेल के, और उसमें भी अगर ओल्ड एज मेल के साथ कोई ओल्ड एज फीमेल है तो प्रेफरेंस फीमेल को दी जाएगी। सेम इसी तरह से अगर किसी औरत को किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, उसे बस आवाज लगाने की देर है, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर एक आदमी को किसी सहायता की जरूरत है तो लोग सामने से निकल जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं। सेक्स हंग्री का टैग किस जेंडर को मिला हुआ है? मेल को। आज के टाइम में आपको मॉडर्न मैन होना चाहिए। अब मॉडर्न मैन की परिभाषा क्या होती है? वो आदमी जो कि साल का 20 लाख रुपए कमा सके और अपनी वाइफ को लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करा सके विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अब क्योंकि वो एक आदमी है तो वो रो भी नहीं सकता है, उसे अपने आंसू भी छुपाने पड़ते हैं, वरना दुनिया ही बात बना देगी कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो उसका इमोशनली वीक होना भी उसकी हार है। एक आदमी को छोटा नहीं होना चाहिए हाइट में, एक आदमी को पतला नहीं होना चाहिए, एक आदमी को शाउट नहीं करना चाहिए, एक आदमी को ऐसे होना चाहिए, एक आदमी को वैसे होना चाहिए। घर के वो अगर एक दो काम कर ले तो सोसाइटी उसे जज करती है, और अगर वो घर में कुछ भी ना करे, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, तो बीवी उसे जज करती है कि यार कुछ तो हाथ बटा दिया करो। अब चलो शादी होती है तो शादी के दौरान शॉपिंग की जाती है, ज्वेलरी खरीदी जाती है। किसके लिए? दुल्हन के लिए। अब बात चाहे दूल्हे की साइड से हो या फिर दुल्हन की फैमिली की साइड से हो, शॉपिंग तो दुल्हन के लिए की जा रही होती है। लेकिन दूल्हे और दूल्हे के बाप को क्या काम मिलता है? रूम पेंट करने का, कि भाई रूम पेंट कर दो एज पर द चॉइस ऑफ दुल्हन। उसे जरा फोन करके पूछो कि कौन सा कलर कराना है। एक मैरिज मार्केट में एक आदमी का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? कि भाई उसकी डिग्री क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी जॉब क्या है, उसका सैलरी पैकेज क्या है, उसकी खुद की गाड़ी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमाता है, इन सब बेसिस पे। अब देखा जाए तो एक आदमी तो देखो तभी जगता है जब वो रिटायर हो जाता है, चाहे वो अपनी जॉब से रिटायर हो या फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से। उसके लिए सूरज तो तभी निकलता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है। उसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी होती है, हर चीज को एंजॉय करने का टाइम उसका निकल चुका होता है। अब यहां तक तो मैंने आपको एक आदमी की जीवनी बताई। अब इस चीज को कितने लोग एग्री करेंगे? जो एग्री करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ, आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ जरूर मैच कर जाएगा, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चैलेंजेस तो देखो हर किसी के लाइफ में होते हैं, आप अपनी लाइफ को स्मूथ कैसे कर सकते हो। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूं, उन चीजों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी का मैप तैयार कीजिए। हर इंसान के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, उसकी जिंदगी का मैप भी अलग अलग ही होगा। दूसरे के हिसाब से अपनी जिंदगी का मैप तैयार मत कीजिए। मैप तैयार करने के बाद आप ये देखिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहां पर आपको स्पीड पकड़नी है, कहां आपको रेस्ट लेना है। उस हिसाब से अपने सफर को तय कीजिए और जिंदगी में वही चीजें कीजिए जो आपके लिए मैटर करती हैं। अपना ख्याल रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है, इसलिए अपने आप को कभी मत भूलिए। दूसरा, नो बोलना सीखिए। से नो। लोग ना नहीं बोल पाते हैं दूसरों को, जिसकी वजह से वो खुद फंस जाते हैं। ये बात तो हर किसी के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, किसी भी एज का हो। से नो। अगर आप किसी चीज को करने में कंफर्टेबल नहीं है, साफ बोलो कि नहीं, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना या बनना बुराई नहीं है इसमें, ये आपको मेंटल पीस देगा, सुकून देगा। लोग देखो अपनी जान के दुश्मन खुद ही बने हुए होते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और वो कभी खुश होते नहीं है, और उस चक्कर में आप खुद को खुश रखना भूल जाते हैं।